सभी को मैं रमनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो 10th क्लास साइंस में का चैप्टर है जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका सेकंड पोर्शन मैंने स्टार्ट किया था, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको समझ आया होगा। आइए आज उसके लॉज की ओर चलते हैं। तो हेडिंग डालें, जैसे आप बिल्कुल उसी तरीके से चलना है जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और फिर उसके लॉज पढ़े थे ना, ठीक उसी प्रकार आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन का दो डायग्राम बनाए थे, कोई सा एक बना लो समझने के लिए। तो ये आपका नॉर्मल होता है और ये आपका बाउंड्री प्लेन है। इस प्लेन को आप कहते हैं रिफ्रैक्टिंग प्लेन। क्लियर है? और ये जो नॉर्मल है ना, ये डॉटेड बनाओ क्योंकि ये इमेजिनरी है। तो यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, लाइट रे इंसिडेंट होती है और क्या होता है उसके बाद आपको पता है, लेकिन सबसे पहले मानना पड़ेगा कि कौन सा डेंजर मीडियम है और कौन सा रेयर मीडियम है। तो मान लो ये ऊपर वाला डेंजर मीडियम है। डेंजर मीडियम के लिए मैंने बताया था इस तरीके से डिनोट करते हैं डेंजर मीडियम को। ठीक है जी, ये डेंजर मीडियम है आपका। और ये रेयर मीडियम है तो लिख देता हूं डेंजर मीडियम। और ये नीचे वाला क्या है, रेयर मीडियम। ठीक है, आपको पता है डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, सीधी जानी चाहिए लेकिन नॉर्मल से क्या हट जाएगी, दूर। ठीक है, यानी भीड़ है यहाँ पे और भीड़ से बिल्कुल खुले में जा रही है तो खुल जाती है, खुल के चलती है ना, तो दूर हट जाएगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एक बात और ध्यान रखें, आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि ये जो लाइट रे है इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जिस लाइट का रिफ्लेक्शन होता था उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते थे। तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इस लाइट रे को कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, बात समझ में आई आपको? इस लाइट रे को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। देखो एक बात और पता है आपको रिफ्लेक्शन से, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता था उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता था और उसे स्मॉल आई से डिनोट करते थे। ठीक है, और देखो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता था उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता था। ठीक है, और स्मॉल आर से डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और किससे डिनोट किया जाएगा, स्मॉल आर से ही। तो जो एंगल आई है आपका वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रूल समझने के लिए पहले, है ना, ये थोड़ा इसका बेस बना रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ें जो रूल में आवश्यक हैं वो बता रहा हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, डायग्राम भी आपने कल समझ लिया था और ये मैंने बता दिए हैं, बाकी अब रिफ्लेक्शन की हेल्प से थोड़ा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आई तो आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो इसके लॉज पढ़ लेते हैं। लॉज जो एक लॉ है वो तो वही है जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। और वो क्या था, देखो रिफ्लेक्शन का जो लॉ था वो क्या था, एक लॉ ये था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन एंड रिफ्रैक्टेड रे, वहाँ की बात कर रहा हूँ, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये था ना एक लॉ रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्रैक्शन का भी एक लॉ यही हो जाएगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द, है ना, रिफ्रैक्टिंग प्लेन पर जो नॉर्मल है उसकी बात हो रही है। और तीसरा रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों किस में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल। और नॉर्मल किस पर है, ये नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग प्लेन। कौन सा प्लेन, रिफ्रैक्टिंग प्लेन, यानी जो रिफ्रैक्शन कर रहा है ऐसा वो वाला प्लेन, उस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसकी बात हो रही है ना। और तीसरा कौन है, रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, है ना।
रिफ्रैक्टेड रे, ये सारे किस में लाई करते हैं? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बात समझ में आई आपको? तो ये फर्स्ट लॉ है आपका रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। और देखो सेकंड लॉ क्या है, वो मैं पहले उसका एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, फिर एक्सप्रेशन याद रखेंगे आप, तो आप उसकी जो डेफिनेशन है लैंग्वेज है वो अपने आप लिख देंगे ना, या है ना, इसे कांस्टेंट लिखो। तो देखो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देंगे, है ना। ये तो साइन है, साइन किसका है? एंगल का। कौन सा एंगल? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके आगे क्या लगा है? साइन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे आपने, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, है ना, मैथमेटिक्स में, है ना। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इन दोनों को क्या ले रखा है? रेशो ले रखा है। और इन दोनों का रेशो किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो यही सेकंड रूल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं द रेशो ऑफ, रेशो किसका है? द रेशो ऑफ, रेशो किसका है? साइन का है ना। और साइन का जो पूरी स्पेलिंग है वो ये होती है, शॉर्ट में लिखा जाता है साइन। तो द रेशो ऑफ साइन ऑफ, साइन किसका है? आई का। और आई को कहते हैं एंगल ऑफ, है ना, इंसिडेंस। तो क्या हो जाएगा? द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्लियर है। और इसका रेशो किसके साथ है? टू द, फिर साइन है, टू द साइन ऑफ, अब साइन किसका है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का है। तो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई? तो दोनों का रेशो, रेशो किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का यानी साइन आई का, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आर का जो रेशो है वो हमेशा कैसा रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये रेशो कैसा रहता है? कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको ये सेकंड रूल में ये लिखनी है डेफिनेशन, और फिर दैट इज करके ये लिख देना है। लेकिन आप याद ये रखेंगे और इसकी हेल्प से ये डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे याद रखेंगे तो रटना हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना आसान है, और इसे याद रखेंगे तो इसके अनुसार अपनी लैंग्वेज अपने आप बना देंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट के बराबर होता है साइन आई और साइन आर का रेशो। और ये कांस्टेंट जो होता है ना, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को भी कहते हैं दिस कांस्टेंट इज नोन एज, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड या इज नोन एज, देख लेंगे आप पीडीएफ नोट्स में, अच्छे से लैंग्वेज लिख लेंगे। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ आ रही है? और इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, लिख लेंगे आप, है ना, पूरा। इट इज डिनोटेड बाय 1 and 2। इसे किससे डिनोट करते हैं? 1 and 2 से डिनोट करते हैं, या सिंपली n से डिनोट करते हैं इस कांस्टेंट को। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कर देता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो है ना आपका, ये 1 and 2 के बराबर आ जाएगा, है ना, या सिंपली n भी लिख सकते हो, इसके बराबर आ जाएगा। और 1 and 2 क्या है? तो मैं वेयर करके लिख देता हूँ यहाँ पे, वेयर, देखो मैंने बताया ना, ये क्या है? कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो 1 and 2 या n ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन 1 2 क्यों आ रहे हैं? आपको पता है ये फर्स्ट मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है? सेकंड मीडियम है। तो देखो इसका मतलब है 1 and 2 क्या मीन्स है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n का मीन्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। n का मीन्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये 2 बाद में आ रहा है ना। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का है, जो बाद में आता है उसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो पहले आता है उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। कौन से मीडियम का हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकंड मीडियम का, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा? तो विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्लियर है। तो 1 and 2 कहीं लिख रहा है तो उसका मीन्स क्या है? आप याद रखेंगे, जो बाद में आता है उसका होता है, और जो पहले आता है उसके रेस्पेक्ट में होता है। n का मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 1 and 2 क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो 1 and 2 का एक फॉर्मूला और होता है, इसे भी आप लिख लेंगे। 1 and 2 जो होता है ना, देखो यहाँ पे 2 बाद में है ना,
तो n2 ऊपर आ जाएगा और 1 पहले है तो n1 है ना नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला देखेंगे सिलेबस में प्रूफ होगा तो करा दूंगा, बाकी नहीं तो 1 and 2 के प्लेस पे आप ये रखेंगे है ना, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, यानी इसके बाद करना है ये वाला, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसलिए एक फॉर्मूला और बन जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। क्या बन जाएगा, 1 and 2 की जगह ये रख दो n2 अपॉन n1, तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये सेकंड लॉ है किसका, रिफ्रैक्शन का। और इस सेकंड लॉ को देखो ध्यान देना, इस सेकंड लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ, साइंटिस्ट के नाम से इसे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो नीचे लिख देना ब्लैक पेन से, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो दो नियम थे रिफ्रैक्शन के, जैसे आपने देखा रिफ्लेक्शन के भी दो ही नियम थे, तो दोनों मैंने आपको करा दिए हैं। आप बहुत अच्छे से इन्हें तैयार कर लेना, PDF नोट्स में डाल दूंगा, उसकी हेल्प से आप नोट्स भी बना लेना। अच्छे से तैयारी करते चले, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जल्द ही रिफ्लेक्शन का टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, है ना। नेक्स्ट वीक में ले लेंगे, सैटरडे में ले लेंगे इस बार, है ना। और ये जो आपका रिफ्रैक्शन चल रहा है इसे साथ साथ अच्छे से तैयार करते चलो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।